Hello student, I Neha Miglani. Welcome to Divakar Education Hub. Today I am going to start the topic of types of research methods with example part 6. This is my 6th video, and after this video I will also give you another video on this topic also, and after that our topic will be completed now. In this video, I am going to discuss the types of the research method with examples and some elaborations about this type also, and we will discuss this type is historical research methods. So let's start our video. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app you can easily get the UGC NET paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divakar Education Hub app from Google Play Store. Our topic is examples of historical research. So what is a historical research? Historical research is that type of research which analyze the past event and develop the present concept and conclusion. हिस्टोरिकल रिसर्च एक इस तरीके की रिसर्च टाइप होती है जिसमें हम एनालाइज करते हैं पास्ट इवेंट्स को, जो पास्ट में कुछ हैपेंड हो चुका है, और उनको प्रेजेंट में उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रेजेंट में उनके कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करते हैं और कुछ कंक्लूजन्स लेके आते हैं. सो एज द नेम सजेस्ट दैट कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, इट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स में या प्रीवियस करंटली या प्रीवियसली जो है क्या हो चुका है, क्या सिचुएशंस हैपेंड हो चुकी है, उसको हम दोबारा से एनालाइज करते हैं ताकि हम प्रेजेंट कुछ कॉन्सेप्ट निकाल सके और कुछ कंक्लूड भी कर सके. सो इट एनालाइज द प्रीवियस इंफॉर्मेशंस और इवेंट्स मेंटली एंड टेस्टिंग देयर वैलिडिटी. हम इसमें एनालाइज करते हैं पास्ट इवेंट्स को, पास्ट इन्फॉर्मेशंस को, जो भी प्रीवियस फाइंडिंग्स हो चुकी हैं उनको, या कुछ प्रीवियस इवेंट्स हैपेंड हो चुके हैं उनको, ताकि उनको टेस्ट कर सके कि आजकल के टाइम में वो एप्लीकेबल है कि नहीं है. द पर्पस ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन इज़ टू कलेक्ट, वेरीफाई, सिंथेसिसाइज एविडेंस फ्रॉम द पास्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स that defined or refute a hypothesis. पर्पस क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च का? हिस्टोरिकल रिसर्च का पर्पस ये है कि हमने ये एनालिसिस करना है कि हमने जितना भी प्रीवियस स्टडी फाइंडिंग्स हो चुकी है उनका हमने कलेक्ट करना है, उनको हमने वेरीफाई करना है, उनको हमने सिंथेसाइज करना है, ताकि वो जो पास्ट में जितने भी एविडेंस हैपेंड हो चुके हैं आजकल के वो हाइपोथेसिस के मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड दिस रिसर्च विल डिस्क्राइब व्हाट अकर्ड इन द पास्ट. ऑब्वियसली ये रिसर्च हमें ये बताती है कि पास्ट में क्या हो चुका है. इट डिपेंड्स अपॉन डाटा ऑब्जर्व्ड बाय अदर रेदर देन इन्वेस्टिगेटर्स. ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि डाटा जो भी ऑब्जर्व्ड हो चुका है कि वो इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू जो ऑब्जर्व हो चुका है वो वैलिडेट है कि नहीं है, वो ट्रू रिज़ल्ट था कि नहीं था. ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम इस तरीके की रिसर्च डिज़ाइन होती है जिसमें हम पास्ट इवेंट को एनालाइज करते हैं. जैसे अब हम आजकल के टाइम पे कोविड को एग्जामिन करें, ठीक है, तो वो एक
प्रीवियस स्टडी थोड़ी सी इसके ऊपर हो चुके हैं तो उसको हम लेके चलेंगे, या फिर हम मलेरिया को डिसीज़ को स्टडी करते हैं तो पास्टली जो सिचुएशंस हैपेंड हो चुकी हैं हम उनको जो स्टडी करते हैं तो उसके बारे में प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कंक्लूजन लेके आते हैं कि आजकल के टाइम पे वो जो सिचुएशंस है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, सो दिस इज़ अवर हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन। Let's we have the examples like as a historical research on the development of nursing in Nepal। हम लोगों ने हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन करनी है कि नर्सिंग जो फैसिलिटीज़ या टेक्निक्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी नेपाल में वो कैसी सर्विसेज थी। ठीक है, तो डेवलपमेंट उसकी कैसे हो चुकी है। तो ऑब्वियसली हमने डेवलपमेंट करनी है, किसी की डेवलपमेंट देखनी है किसी चीज़ की या किसी सर्विसेज की, तो ऑब्वियसली उसके पास्ट के डाटा को हम लेके चलेंगे। पास्ट के डाटा को हम लेके चलेंगे और उनको वैलिडेट करेंगे कि आजकल के टाइम पे वो वैलिड कर रही है कि नहीं कर रही है, कि वो रिसेंटली उसके ऊपर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो वी हैव टू एनालिसिस द पास्ट डाटा ऑल्सो फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ए हिस्टोरिकल रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन नेपाल। अब हमने नर्सिंग सर्विसेज देखी थी कि नर्सिंग सर्विसेज कितनी डेवलप हो चुकी है। अब हम देखेंगे नर्सिंग एजुकेशन जो है, ऑब्वियसली इस तरीके की जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है नेपाल में या इंडिया में या एनी अदर थिंग। ठीक है, सो आई हैव टेकन द 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल्स आर देयर। तो इस तरीके के जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना किसी की चीज़ों की, जब डेवलपमेंट नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे वो हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट ही होता है, क्योंकि हम इनमें प्रीवियस जो स्टडी है उनको भी लेके चलते हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी एविडेंट क्रिएट करते हैं कि आगे कितने वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इसके करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। कुछ फीचर्स हम लेके चलते हैं। फीचर्स क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च के? हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व द केयरफुल स्टडी एंड एनालाइज ऑफ डाटा अबाउट पास्ट इवेंट। हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके की रिसर्च होती है जो कि एक केयरफुल स्टडी करती है, एनालाइज करती है कि पास्ट में किस तरीके का डाटा हैपेंड हो चुका है। ठीक है, जब पास्ट में कैसे इवेंट हैपेंड हो चुके हैं। So it is a critical investigations of event, their development and experience of past। इसमें हम critical evaluation करते हैं। critical मतलब क्रिटिसिज्म, जहाँ पे क्रिटिसिज्म की रिक्वायरमेंट होती है तो क्रिटिसिज्म भी करेंगे। क्रिटिकली मतलब एक इन द डेप्थ स्टडी हम करने की कोशिश करते हैं इसमें कि इवेंट्स जो है उनमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कैसा पास्ट में उनका एक्सपीरियंस रह चुका है, इन सभी को हम स्टडी करते हैं। The purpose is to gain a clear understanding of impact of the past on the present and future event related to life process। इसमें क्या होता है बेसिकली हमारे पास पर्पस क्या होता है कि हमने गेन करना है, एक क्लियरर अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी है, कुछ गेन करना है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी है कि जो भी सिचुएशन है उसका क्या इम्पैक्ट रह चुका है, पास्ट पे उसका क्या प्रभाव रह चुका है और प्रेजेंट और फ्यूचर में वो किस तरीके से प्रोसेस करेंगे वो इवेंट्स। इस चीज़ को हम एग्जामिन करने की कोशिश इसमें करते हैं। हम ये भी तो स्टडी करते ही हैं कि पास्ट में क्या उसका रिज़ल्ट है, बट हम इसका इम्पैक्ट भी चेक करते हैं कि फर्दर जो उनमें क्या इम्पैक्ट रह चुका है, कि फर्दर जो पास्ट में उसका क्या एक साइड इफ़ेक्ट या इफेक्ट रह चुका है उसको भी हम स्टडी करके चलते हैं। इट इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ रिटन मटीरियल बट में इंक्लूड ऑरल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। इसमें इस तरीके की स्टडी को करने के लिए हमें रिटन डॉक्यूमेंटेशन की तो ज़रूरत होती ही है, रिटन मटेरियल की ज़रूरत होती ही है, रिटन डाटा कलेक्शन की ज़रूरत होती है, बट हम कुछ ऑरल जो है कुछ वर्बली डॉक्यूमेंटेशंस को भी साथ साथ कंसीडर करके चलते हैं इस तरीके की स्टडी में। नेक्स्ट इसके फीचर्स आ जाते हैं। टिपिकली रिलाइज ऑन अवेलेबल डाटा विच आर इन फॉर्म ऑफ डायरीज, लेटर्स, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। इस तरीके की स्टडी को करने के लिए हमें ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? न्यूज़पेपर पे रहना पड़ता है डिपेंड, लोगों की डायरीज जो उन्होंने बनाई होती है उन पे डिपेंड रहना पड़ता है, लोगों के जो लेटर्स आपस में शेयर करते हैं उन पे डिपेंड रहना पड़ता है, रिपोर्ट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन। तो हमें जो स्टडी करनी है तो पास्ट में स्टडी करनी है तो पास्ट के डाटा के लिए हमें जितने भी छपी हुई चीज़ें हैं तो उस पर ज़्यादा डिपेंड हमें रहना पड़ता है। So it cover categories such as historical, legal, documentary, bibliography, biographical, institutional,
आइडिटेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज को कवर करते हैं? लोगों की बिब्लियोग्राफीज़ को, लोगों को बायोपिक्स को, बायोग्राफी को, हिस्टोरिकल लीगल्स को, या कुछ हम इंस्टीट्यूशनल जो वर्क्स है या कुछ है, हम लोग स्टडी करते हैं ना कि बायोपिक बन रही है, धोनी के ऊपर बायोपिक बनी है, मैरी कॉम के ऊपर बायोपिक बनी है, अभी सानिया मिर्ज़ा के ऊपर बायोपिक बनने जा रही है। तो ऐसे बहुत सारी बायोपिक्स, तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट होता है, क्यों हम उसको स्टोरी को हम फाइंड आउट करते हैं और उनके ऊपर बायोपिक बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की बिब्लियोग्राफी, उनको बायोग्राफी या उनकी डॉक्यूमेंट्री या उनकी इंस्टीट्यूशनल या उनकी आइडियलेशन या ऑर्गेनाइजेशनल, इन सभी चीज़ों के हम ऊपर डिपेंड करते हैं। Important existing source for nurse researchers are hospital record, order sheets, nursing chart, physician and care plan statement sorry। तो जब हमारे कुछ नर्स रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे हैं तो हम किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? हॉस्पिटल का रिकॉर्ड के ऊपर हम डिपेंड करेंगे, ऑर्डर शीट्स के ऊपर हम डिपेंड करेंगे, नर्सिंग चार्ट्स के ऊपर हम डिपेंड करेंगे, फिजिशियंस के ऊपर डिपेंड करेंगे एंड केयर प्लान स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, और वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे और फर्दर स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो दीज आर द फीचर्स फॉर डूइंग द रिसर्च। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? हिस्टोरिकल रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? तो बेसिकली वो जो है हमारे 3 स्टेप्स हमें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है डाटा कलेक्शन करो, बाकी अदर स्टेप्स जो रिसर्च के होते हैं वो तो रहते ही रहते, तो हम इसमें निचोड़ बता रहे हैं। जैसे मैंने कि कल आपको जो है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में बताया है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैंने बताया कि यू हैव टू टेक द हाइपोथेसिस इन दिस टाइप ऑफ स्टडी। आपको हाइपोथेसिस फॉर्म करने ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च को बाकी सारे स्टेप्स तो सेम होंगे। इसी तरीके से जब हमने हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है तो वहाँ पे भी बाकी सारे स्टेप्स तो आपके सेम रहेंगे, जैसे आप बाकी अदर रिसर्च को आप कंटिन्यू करते हो, बस कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला स्टेप इसमें आ जाता है कि डाटा कलेक्शन आप करोगे, डाटा कलेक्ट आप करते ही हो हर एक स्टडी में। सेकंड, आपको क्रिटिसिज्म ऑफ द डाटा, आपको उस डाटा को क्रिटिसाइज भी करना है। एंड नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, देन यू हैव टू प्रेजेंट। तो इसका बेसिक जो है, इसमें बेसिक चीज़ हम क्या कंसीडर करते हैं? स्टेप 2 दैट यू हैव टू क्रिटिसाइज द डाटा ऑल्सो। बाकी अदर स्टडीज़ में हम कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बट इस तरीके की स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए हम डाटा को क्रिटिसाइज़ भी करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो कैसे कैसे स्टेप्स को किया जाता है? जैसे कि डाटा कलेक्शन हमने करना है, तो डाटा कलेक्शन करने के लिए हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, क्या हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइमरी सोर्सेज रिलेटेड विद एसोसिएटेड विद पर्सन्स, ग्रुप्स, पीरियड्स या इवेंट्स, इनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। फॉसिल, स्केलेटन्स, टूल्स, वेपन्स, यूटेंसिल, क्लोथिंग, फर्नीचर, पिक्चर्स, पेंटिंग, कॉइन, आर्ट, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे हमारे एग्जांपल्स आ जाती हैं इस तरीके की स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। तो दैट इज़ प्राइमरी सोर्स। कहीं के हथियारों को हम देख लें, जैसे गुरु अर्जन देव जी के ऊपर स्टडी करनी है तो उनके हथियारों को देख लिया। ठीक है, हमने पेंटिंग देख ली, उनके यूटेंसिल्स देख लिए, उनके हमने वेपन्स चेक कर लिए, उनके टूल्स देख लिए, कैसे यूज़ करते थे, एवरीथिंग। सो ये सारे हमारे प्राइमरी सोर्सेज आ जाते हैं एक डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम अब हमारा आ जाता है कि इसमें और चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ऑरल और टेस्टिमोनी ऑन द रिकॉर्ड केप्ट and written by actual participant in an event or actual witness of the same। इसमें oral और testimony जो हम करते हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं कि हम रिटर्न बाय एक्चुअल पार्टिसिपेंट, हम इस तरीके का रिकॉर्ड हम देखते हैं कि भाई एक्चुअल पार्टिसिपेंट का क्या रिकॉर्ड है, जहाँ उनका ऑरल रिकॉर्ड हो। जैसे मैंने पहले बताया है कि इस तरीके की स्टडी को कंडक्ट करने के लिए रिटन डाटा के साथ साथ आप ऑरल डॉक्यूमेंटेशंस को भी आप साथ इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ऑरली आप ले सकते हो डाटा को, डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, लाइक कॉन्स्टिट्यूशंस है, लॉज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, किसी की डीड्स आ जाती हैं, किसी के बिल्स आ जाते हैं, लाइसेंस आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन। तो ये सारे हमारे सोर्सेज होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। सेकेंडरी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल होंगे? दीज आर द रिपोर्ट ऑफ द पीपल हु रिलेटेड द टेस्टिमोनी ऑफ एन एक्चुअल विटनेस ऑफ एन इवेंट और एक्चुअल पार्टिसिपेंट इन द सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स एंड इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, किसी की रिटन बुक्स होती हैं, तो हम इनको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि धोनी के ऊपर स्टडी करनी है तो उसके ऊपर जो बायोपिक बनी है उसको पहले देख लिया, तो ये एक सेकेंडरी सोर्स हो गया। धोनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने की बजाय हमने वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बजाय हमने सीधा उनकी
बायोपिक को ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेस आ जाते हैं। जैसे गुरु अर्जन देव जी के ऊपर स्टडी हमने करनी है तो हमने जो है उनके यूटेंसिल वेपन्स को देखने की बजाय उनके ऊपर जितनी बुक्स लिखी गई हैं अलग अलग ऑथर के थ्रू उनको हमने ले लिया, तो वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सोर्सेज फॉर द डाटा कलेक्शन। नाउ कम टू द स्टेप सेकेंड, क्रिटिसिज्म ऑफ द डाटा। आपको क्रिटिसाइज़ करना डाटा को, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसमें रिव्यू हम डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं हम इसमें प्रॉन्स एक्टिविटी लेके चलते हैं। 2 एक्टिविटीज़ इसमें होते हैं, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है, एक हमारा इसमें हो जाता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कवर्ड बेसिकली विद द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द डाटा। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम ये चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो भी हमारा डाटा की क्या ऑथेंटिसिटी है, हमारा डाटा कितना जेन्युइन है, ठीक है। इस चीज़ को हम देखते हैं। हम पर्सन को जहाँ हमारी स्टडी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, हम अपने डाटा को एक्सटर्नल जो क्रिटिसिज्म में हम अपने डाटा को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो जेन्युइन डाटा है कि नहीं है। It primarily deals with data relating to form and appearance rather than meaning of content, while internal criticism waves for testimony of document in relation to truth। ठीक है, हम इसमें ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जितने भी हमने फॉर्म्स कलेक्ट किए, जिस तरीके से भी हमने डाटा कलेक्शन किया है और जो भी हमारा डाटा कलेक्शन है वो जेन्युइन डाटा है कि नहीं है, कि फर्दर डाटा कलेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। इस चीज़ को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। उसके बाद हम जैसे इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसमें हम ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारे डाटा की रिलायबिलिटी क्या है, कि जो भी हमने डाटा कलेक्शन की हुई है वो आगे फ्यूचर के लिए वो कितना रिलायबल है, उसका कुछ वर्थ है कि नहीं है फ्यूचर रेफरेंस में। फ्यूचर रेफरेंस में वर्थ का मतलब क्या है कि फ्यूचर में उसका कुछ उपयोग है और डाटा का कि नहीं है। अगर कोई उपयोग नहीं है तो उसको हमने करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम इस चीज़ को स्टडी इसमें करते हैं कि डाटा की ऑथेंटिसिटी को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो इट यूज़ द ऑथेंटिसिटी sources, awareness of one's biases, substantiations of the document in the question by another. Collaborating sources are a few of the safeguard used to ensure the interpretation are correct। इस तरीके को हम स्टडी करने की इसमें कोशिश करते हैं। इसमें रिलायबिलिटी चेक करते हैं, डाटा की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, डाटा का इंटरनल क्रिटिसिज्म हम करते हैं। जैसे हमने रिलायबिलिटी चेक करनी है, ऑथेंटिसिटी चेक करनी है और हम लोगों ने परफॉर्मिंग इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी होती है हमारे क्रिटिसिज्म में। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? आप प्रेजेंट करो अपने डाटा को, ठीक है। वो तो जैसे बाकी रिसर्च को हम करते हैं वैसे इस रिसर्च को हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस तरीके के हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट करने के मैंने तरीके बताए हुए हैं और ये इसमें आपको कोई भी डल एंड कर्लरनेस स्टाइल आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ओवर सिग्निफिकेंस नहीं करोगे, आप ओवर जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं करोगे। टेंडेंसी टू यूज़ सेकेंडरी डाटा, आप लोगों ने सेकेंडरी डाटा को यूज़ किस तरीके से किया उसको भी बताना है। एवरीथिंग यू विल कवर अंडर दिस टाइप ऑफ presentations। Now come to the areas of historical study। क्या क्या एरियाज़ है जहाँ पे आपकी हिस्टोरिकल स्टडी को यूज़ किया जाता है? सबसे पहले आता है आपका एरिया पीरियड्स, ठीक है। हिस्टोरिकल स्टडी फोकस ऑन इवेंट एंड डेवलपमेंट दैट अकर ड्यूरिंग पर्टिकुलर ब्लॉक्स ऑफ टाइम इन द पास्ट। ऑब्वियसली इसमें हम पास्ट स्टडी को करते हैं तो पीरियड्स में इसका बेसिकली यूज़ होता है। किसी जोग्राफिकल लोकेशन पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ है या सिटीज़ के ऊपर आपने स्टडी कर लिया। पहले सिटी वो किस तरीके की डेवलप थी, अब वो सिटी किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है। पहले वो कंट्री किस तरीके की डेवलपमेंट शो कर रही थी, अब वो कंट्री किस तरीके की डेवलपमेंट शो कर रही है। तो आप जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर भी हिस्टोरिकल स्टडी को कंडक्ट कर सकते हो। मिलिट्री हिस्ट्री, पहले वॉर्स की टेक्निक्स कैसे थी, वेपन्स कैसे यूज़ किए जाते थे, बैटल्स कैसे होती थी, स्ट्रैटेजीज़ कैसे फॉलो की जाती थी, एवरीथिंग यू विल एग्जामिन, ठीक है। तो मिलिट्री हिस्ट्री को भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब मेथड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं और टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं एचआर में? आप लोगों का पहला मेथड आ जाता है कंटेम्पोरेनियस कोरोबोरेशन, ठीक है। आप कंटेम्पोरेनियस कोरोबोरेशंस को आप यूज़ कर सकते हो, फोटोग्राफी को आप यूज़ कर सकते हो, हिस्टोरिकल रिविजनिज्म को आप यूज़ कर सकते हो, चेंज लॉ को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ह्यूमन एवेल्यूशन को या सोशल चेंज, इन सभी को आप
टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडे टॉपिक इन विच आई हैव डिस्कस द historical research in a brief manner. From tomorrow I will give you the next video about my experimental research techniques, ठीक है। So this is our last topic of types of research, and then we will go further for the process of the research. Thank you so much.